ओम शांति। आइए अब इस बात को समझते हैं कि गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने यानी कि लड़ाई करने के लिए नहीं दिया गया था। आज परमात्मा के दिव्य जन्म और रथ के स्वरूप को ना जानने की वजह से लोगों की यह मान्यता पक्की हो गई है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ में सवार होकर लड़ाई के मैदान में दिया था। अब आप ही सोचो कि अहिंसा को धर्म का परम लक्षण मानते हुए यानी कि पहली निशानी मानते हुए अहिंसा परमो धर्म की जो बात कही गई है और धर्मात्मा या महात्मा लोग अहिंसा का पालन भी करते हैं। अहिंसा माने क्या? लड़ाई नहीं करनी है, इसकी शिक्षा भी सभी देते हैं। अहिंसा माना क्या? कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी, यही हमारा पहला धर्म है। तब क्या भगवान ने भला किसी हिंसक युद्ध के लिए किसी को शिक्षा दी होगी? जबकि एक लौकिक पिता भी अपने बच्चों को यह शिक्षा देता है कि आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए, कभी झगड़ना नहीं चाहिए, तो क्या सृष्टि के परम पिता ने मनुष्यों को, इंसानों को, अपने ही बच्चों को आपस में लड़वाया होगा? जैसा कि महाभारत के युद्ध में दिखाया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भगवान तो दैवी स्वभाव, डिवाइन बिहेवियर वाले लोगों की और सबसे सच्चे और ऊंचे धर्म की स्थापना के लिए ही गीता ज्ञान देते हैं। और गीता ज्ञान से तो मनुष्य का हर काम, आसक्ति, द्वेष, नफरत, हिंसा, लड़ाई और क्रोध, गुस्सा, एंगर, हैट्रेड, वॉर, फाइट, इन सभी पर जीत प्राप्त करते हैं, जीत पाते हैं। इसलिए रियलिटी यानी कि हकीकत ये है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन के शरीर रूपी रथ में सवार होकर माया यानी कि 5 विकारों से ही युद्ध करने की शिक्षा दी थी कि अपने अंदर की बुराई से लड़ो। लेकिन लेखक ने बाद में अलंकारिक भाषा में इसका वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन किया, और चित्रकारों ने बाद में शरीर को रथ के रूप में बताकर प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा को भी उस रथ में एक मनुष्य यानी कि अर्जुन के रूप में दिखाया। इसलिए असली राज, जो रियल सीक्रेट है, आमतौर पर गायब हो गया और जो आंखों से दिखा केवल उतना मतलब ही फेमस हो गया, प्रचलित हो गया, पॉपुलर हो गया। समय पर टाइम टू टाइम गीता में अपने ही मनमानी तरीके से झूठी बातें जो जुड़ती चली गई और जो सच्चाई है गीता की, असल सच्चाई जो है वो हमसे बहुत दूर हो गई। संगम युग में भगवान शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की, उसके बाद कलयुगी सृष्टि का महाविनाश हो गया और सतयुग की स्थापना हुई। इसलिए सभी महान बदलाव की वजह से बाद में यह असली रहस्य, ये जो रियल सीक्रेट है, गायब हो गया, छिप गया। फिर जब द्वापर युग के भक्ति काल में गीता लिखी गई, तो बहुत पहले संगम युग में हो चुके इस बात को व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टाइम का इस्तेमाल करके बताया। तो बाद के समय में गीता ज्ञान को भी व्यास जी के जीवन काल में यानी कि द्वापर युग में बताया गया और इसी को सच मान लिया गया। लेकिन इस भूल से संसार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि सभी लोगों से सच्चाई यानी कि रियलिटी छिप गई, लुप्त हो गई। अगर लोगों को यह रहस्य, ये राज, सीक्रेट ठीक तरह से मालूम होता कि गीता ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने दिया है, जो कि श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं और सभी धर्मों के रिलीजियस के परम पूज्य हैं और सबके एकमात्र सद्गति दाता हैं और राज्य भाग्य देने वाले हैं, तो सभी धर्मों के अनुयायी गीता को ही संसार का सबसे ऊंचा शास्त्र मानते और उनके महाकाव्यों को परमपिता के महावाक्य मानकर उनको बुद्धि में धारण करते और भारत को ही अपना सबसे ऊंचा सर्वोत्तम तीर्थ मानते। साथ ही शिव जयंती को गीता जयंती और गीता जयंती को शिव जयंती के रूप में भी मानते।
तो सभी लोग एक ज्योति स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव से ही योग युक्त होकर पावन बन जाते, पवित्र बन जाते और उस परमपिता से सुख शांति की पूर्ण विरासत ले लेते। लेकिन गीता के ऊंचे और गहरे रहस्य यानी कि सीक्रेट को ना जानने की वजह से और गीता माता के प्रति सर्वमान्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जगह पर गीता पुत्र श्री कृष्ण देवता का नाम लिख देने की वजह से गीता का ही खंडन हो गया, एनालाइजेशन हो गया और दुनिया में घोर अनर्थ, हाहाकार और पापाचार हो गया। लोग एक निराकार परमपिता की आज्ञा मनमना भव यानी कि मनमना भव का मतलब है एक मुझ ही को याद करो, इस बात को भूलकर, इस मनमना भव के शब्द को भूलकर व्यभिचारी आसुरी बुद्धि वाले हो गए। आज फिर से गीता ज्ञान के गहरे और सच्चे राज, रहस्य, सीक्रेट को जानकर परमपिता परमात्मा शिव से योग युक्त होने से फिर से इस भारत में श्री कृष्ण और श्री राधा यानी कि श्री लक्ष्मी नारायण का सुखदायी स्वराज्य स्थापन हो सकता है और हो भी रहा है। ओम शांति।